नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हरे के सहारे की, राधे रानी सरकार की, गौ माता की, संत समाज की, बलकेश्वर महादेव की, महामाई महालक्ष्मी की, जय जय श्री राधे। परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मन परम मंगलमय अकारण कर्मा वर्णालय भक्ति वांछित कल्पतरुधारी श्री बालकृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण मेरे गोविंद की अनुपम अनुकंपा से तथा आप भक्तजनों के सहयोग से आज चतुर्दिवस में प्रवेश करने जा रही है। और उससे पहले मन को प्रभु में के चरणों में लगाए और कन्हैया को बुलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। तुमको श्याम बुलाऊं, सादर घर में बैठाऊं। स्वागत गाऊं, हो सर्वस्व से तुझे रिझाऊं, सर्वस्व से तुझे रिझाऊं। अखियों में जल पैर धुलाऊं, प्रिय झूला तुम्हें झुलाऊं। अखियों में जल पैर धुलाऊं, प्रिय झूला तुम्हें झुलाऊं। प्रेमाव्रत रस महलाऊं, हो प्रेमाव्रत रस महलाऊं, प्रेमाव्रत रस महलाऊं। हो भोजन रस मृदुल कराऊं, भोजन रस मृदुल कराऊं। हो भोजन रस मृदुल कराऊं, भोजन रस मृदुल कराऊं। हो प्रिय कोमल तेज सुलाऊं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं। पिया कोमल से सुलाऊं,
पीताम्बर पवन झुलाऊं ओ पीताम्बर पवन झुलाऊं पीताम्बर पवन झुलाऊं ओ कोमल कर चरण दबाऊं कोमल कर चरण दबाऊं ओ कोमल कर चरण दबाऊं कोमल कर चरण दबाऊं ओ छवे मेरा रखे सुख पाऊं मैं तुमको श्याम बुलाऊं सब निरख निरख सुख पाऊं मैं तुमको श्याम बुलाऊं मैं नाचूं और मैं गाऊं मैं तुमको श्याम बुलाऊं मैं तुमको श्याम बुलाऊं सागर घर में बैठा सागर घर में बैठा सागर घर में बैठा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कल आपने परीक्षित महाराज के श्राप को सुना और उन्होंने मुक्ति का साधन श्री सुखदेव जी द्वारा पूछा कि महाराज आप क्या चाहते हैं। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महात्मन, मुझे ये बताइए जिसकी मृत्यु निकट हो उसको मोक्ष का क्या साधन है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, आज तुमने ये सवाल सिर्फ अपने लिए नहीं समस्त संसार के लिए पूछा है। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि 7 दिन होते हैं और 7 दिन में हर किसी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु अटल है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं, लेकिन ये गलत है। हम जब जन्म लेते हैं तो कर्म और भाग्य साथ लेकर के जाते हैं और साथ लेकर के ही जन्म लेते हैं। कहते हैं आज मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूँ, जब आपने पूर्व में कोई अच्छे कर्म किए होंगे तब आप इतने पैसे वाले बने, संतों की सेवा की होगी तब इतने बड़े व्यक्ति बने। कर्म हमेशा हमारे साथ जन्म जन्मांतर और कल्पांतर तक साथ जाता है। दूसरा, संतों की सेवा, लेकिन संतों की सेवा ऐसी नहीं कि किसी बड़े संत के साथ लग जाओ, उनके पास मंत्री संतरी आते हैं, रोज नए नए लिफाफे मिले, अच्छा अच्छा खाने को मिले, ऐसे संतों के साथ रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं उन संतों के साथ रहने की कहता हूँ जिनको सांसारिक मोह माया में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे संतों की संगति करो, क्योंकि संतों की संगति हमारे जीवन को किस प्रकार सुधार देती है कि एक बार एक भक्त थे और ऐसी सेवा करते थे प्रभु की, दोनों टाइम अच्छे प्रकार उनका भोग लगाना, सारी प्रक्रिया अच्छे तरीके से करते थे। एक बार एक गांव में पहुंचे, वहां एक ब्राह्मण परिवार में बालक का जन्म हुआ था। बालक बड़ा हुआ, लेकिन बालक बहुत भोजन करता था और उसकी इस आदत से उसके घर वाले बड़े परेशान। इतने में संत महात्मा आए तो संतों से जाकर के कहा, बाबा जी मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ।
कि बिल्कुल हमारे आश्रम के दरवाजे खुले हुए हैं। तब उसने कहा महाराज आपके यहाँ कितनी बार भोजन मिलता है? कि हमारे यहाँ 3 बार भोजन मिलता है। अरे महाराज मैं और खाता रहूं तो? कि खाते रहो, कोई चिंता वाली बात नहीं। उनके साथ लग गया। अब हुआ एक दिन एकादशी आ गई, आश्रम में भोजन नहीं बना। गुरुजी के चरणों में जाके गया, गुरुजी आपके और शिष्य भी हैं, व्रत रखने की उनसे कह दो, वरना कल मैं द्वार से देख नहीं पाऊंगा। तो कि आज आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, क्या करें? तो गुरुजी ने कुछ आटा दाल गुड़ घी लेकर के यमुना के किनारे पर भेज दिया, जाओ भोजन बनाना, लेकिन भगवान का भोग जरूर लगाना। कि जी गुरुजी, लेकर के चल दिए। और नदी के किनारे पर पहुंचे, भोजन बड़े प्रेम से बनाया और भगवान जी से कहने लगे कि आज आपको धूप दीप तो मिल गए, लेकिन मंदिर में भोजन नहीं मिलेंगे। अगर भोजन पाना हो तो आ जाइए। तो कहने लगे, हो मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीता राम आइए, राधा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़े भाव से बुला रहा है। भगवान कौन से कम पड़ते हैं, अपनी सीता को लेकर के प्रकट हो गए। अब तो भक्त देखता है भोजन बना है एक व्यक्ति का, और यहाँ 2 प्रकट हो गए हैं। अब भोजन को देखें, उधर मैया सीता और राम को देखें। अब क्या कहूँ, मैंने बुला तो लिया है, लेकिन आप बड़े सुंदर लग रहे हो दिखने में। कोई बात नहीं, आप भोजन पाइए। उनको भोजन पवाया और गुरुजी के पास पहुंचे। कहो बेटा कैसा रहा? अरे गुरुजी चिंता ही मत करो, बहुत आनंद आया। फिर 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहले, गुरुजी थोड़ा सा राशन बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरा अकेला पेट भरता नहीं है इतने राशन में। क्या पता वो फिर आ गए। गुरुजी ने 2 किलो आटा घी दाल दे करके फिर उसे पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उस दिन 1 जने का भोजन बनाया, वो 2 आ गए, आज मैं 3 लोगों का भोजन बनाता हूँ। फिर भोजन बना करके फिर बुलाते हैं, हो मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही कहा, भगवान सीता राम और लक्ष्मण सहित प्रकट हो गए। अब कहने लगा, ये बताइए मैंने आपकी कही थी पूरे खानदान का ठेका लिया है, तो सबको लेके चले जाते हैं, पर कोई बात नहीं, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप भोजन करिए। उनको भोजन पवाया और भोजन करने के बाद में 2-4 वार्तालाप की और उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब फिर एकादशी आई। गुरुजी बहुत कम है, राशन थोड़ा सा और बढ़ा दो। अब गुरुजी के मन में शंका हो, ये खाता नहीं बेच के आता होगा, आज मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा, और राशन दे दिया। और वहां जाकर के विचार किया कि आज मैं भोजन बनाऊंगा ही नहीं, अगर भोजन खाना होगा तो अपने आप आके बना लेंगे, पहले मैं उनको बुलाता हूँ और देखता हूँ है कितने जने।
एक की कहे दो, दो की कहे चार, पता नहीं कितने चले जाते हैं और राशन रख करके भगवान को बुला रहे हैं। हो मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बस इतनी देर हुई कि पूरा राम का दरबार प्रकट हो गया। अब तो दोनों गालों पे हाथ रख के कह रहा है हो क्या रहा है ये, पर कोई बात नहीं है, आज भोजन आप लोग बनाइए। मैया सीता भोजन बना रही है, लक्ष्मण भैया सब्जी काट रहे हैं, पूरी वानरसेना लगी हुई है, सभी बड़े प्रेम से भोजन पका करके तैयार हुआ और भोजन पाया। गुरुजी ने देखा, क्योंकि गुरुजी ने भक्ति तो की थी, लेकिन जिस भाव से उस भक्त ने भक्ति की थी तो उसको तो भगवान दिख रहे थे, लेकिन गुरुजी को भगवान नहीं दिखे। तब उन्होंने गुरुजी को बुलाया और कहा, आप कहते हो कि मैं भोजन राशन को बेच करके आता हूँ, आज आपका ये पूरा राम दरबार लगा हुआ है। तब गुरुदेव अपने शिष्य के चरणों में गिर गए कि मुझे भी दर्शन कराओ। सारी जिंदगी मुझे पूजा पाठ करते हो गई, लेकिन मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, और तेरा निश्चल भाव देख करके प्रभु प्रकट हो गए हैं। तब भगवान प्रकट होकर के उन सबको दर्शन दिया और कहा कि जिस निस्वार्थ भाव से मुझे कोई भजता है, मैं मुझे तुरंत दर्शन दे देता हूँ। तो ये होती है भक्त की महिमा। भक्त तो कई हुए, भक्त की वजह से गुरु को दर्शन हुए, क्योंकि भक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसे हमें कहीं ढूंढने की या खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारी अंतर आत्मा से ही निकलती है। तो आगे उन्होंने कहा कि संत हो और संतों की संगति हो तो ऐसी है। तब उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें सृष्टि का वर्णन बताता हूं कि भगवान विष्णु के नाभि से कमलदंड प्रकट हुआ। उस कमलदंड से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उनके 5 मुख हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, 4 मुख हो गए, ऊपर को देखा तो 5 मुख हो गए। वहीं एक विशाल ज्योति भी उत्पन्न हुई, और उस ज्योति का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शर्त रख ली कि जो इस ज्योति का पता लगा के लाएगा वो ही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी नीचे गए, विष्णु भगवान ऊपर चले गए। ब्रह्मा जी को एक गाय मिली और केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी अंत का पता नहीं कर पाए, तो गाय और केतकी के फूल को अपना गवाह बना करके, झूठा गवाह बना करके ले आए और विष्णु भगवान के सामने कहने लगे कि हमने अंत पा लिया है इस ज्योति का। तभी भगवान शंकर प्रकट हुए कि तुम झूठ बोलते हो, आज से मैं गाय को श्राप देता हूँ कि तेरी पूंछ पवित्र होगी, लेकिन कलयुग में तेरा मुख पवित्र हो जाएगा और सर्व चीज भक्षण करेगी। केतकी के फूल से कहा, तू बहुत सुंदर है, लेकिन आज से मेरे शिवलिंग पर तू चढ़ाया नहीं जाएगा। इस प्रकार और ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया, उनके 4 सर रह गए। उसके बाद उन्होंने तप नाम की ध्वनि सुनाई दी और वो पुनः कमलदंड में जाकर के हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद बाहर आए तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं
ब्राह्मण के मुख से जब ब्राह्मण भोजन करता है तो ये समझ लो कि मैं स्वयं ग्रहण करता हूं। और भुजाओं से क्षत्रिय उरु वैश्य हुए, पैरों से शूद्र हुए। ब्रह्मा जी विभिन्न अंग मारीच आदि 10 ऋषि उत्पन्न किए। मन से मरीच की हुई, नेत्र से अत्रि मुनि की उत्पत्ति हुई, मुख से अंगिरा मुनि की हुई, कंठ से पुलस्त ऋषि की हुई, नाभि से पुलह ऋषि की हुई, हाथ से कृत और त्वचा से भृगु ऋषि हुए, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठा से दक्ष और गोद से नारद की उत्पत्ति हुई। वो सबसे छोटे थे। स्तन से धर्म की, पीठ से अधर्म की, हृदय से काम की, भू से क्रोध की, मुख से वाणी की और छाया से कर्दम की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार उन्होंने 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। पहले सनातन और सनकादिक 4 ऋषियों का जो उन्होंने उत्पत्ति की, उनसे कहा जाकर के जाओ और सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कहा हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हमें तो क्षमा कर दें। तब उनको श्राप दिया कि जाओ तुम 5 वर्ष के बालक बन करके रह जाओगे। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने 10 सृष्टि की, जिसमें सृष्टि में जल चर थल सब में रहने वाले जीव जंतु भी हुए। तब क्रोध के मारे ब्रह्मा जी की भौं से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। उसने कहा मेरा नाम बताओ, मेरा काम बताओ। उनको रुद्र नाम देकर के कहा। तब शिव जी ने उन रुद्र को, विशाच भूतनियों को अपने पास बुला लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, एक से मनु और एक से शतरूपा, जो शतों मतलब 100 करोड़ों से भी सुंदर थी। उनका नाम रखा शतरूपा। और स्वयं मनु का उत्पत्ति की और उनसे कहा जाओ और जाकर के सृष्टि करो। तो मनु शतरूपा की गृहस्थ जीवन से 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति कदम ऋषि के लिए ब्याही गई। इनके 9 कन्याएं थी, जिनमें से एक अनुसुईया भी थी। और कपिल भगवान का भी अवतार इनके पुत्र के रूप में हुआ था। प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी पुत्री का नाम सती था, जो भोले बाबा को ब्याही गई। और जो बीच की पुत्री थी आकुति, वह रुचि प्रजापति के लिए ब्याही गई। इनका वंश वर्णन बताया नहीं गया है। कर्दम मुनि तपस्या के लिए गए हुए थे। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि तुम्हारे घर पर कल मनु शतरूपा अपनी पुत्री को लेकर के विवाह का प्रस्ताव रखेंगे और तुम हाँ कर देना। कर्दम ऋषि कहने लगे महाराज वैसे तो मन ना, तो तुम कहेंगे तुम ब्याह कर लेंगे। और वहां से अपनी कुटिया में आए। कुटिया में आए हैं, तभी मनु शतरूपा अपनी पुत्री सहित उनके आश्रम में पहुंचे। कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए कि मैं अपनी होने वाली पत्नी की परीक्षा तो ले लूं, क्योंकि उनकी पत्नी बड़ी साध्वी थी, बड़ी सुशील थी, ज्ञानी थी। दोनों आसन पर माता पिता विराजमान हो गए। लेकिन देवहूति ने देखा कि अगर मैं अपने पति का मान रखती हूँ तो थोड़ी अपमान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने आसन पर हाथ रख करके जमीन में बैठ गई। तो पति का भी मान दे गया और उनको आसन भी मिल गया। कर्दम ऋषि ने कहा कि तुम वास्तव में ही मेरे लायक हो। और उनका विवाह करा करके मनु शतरूपा चले आए। कर्दम ऋषि उनको अपने कुटिया में ले गए। कुटिया में देखा कि एक ही कुटिया में सांप, नेवले, चूहे,
चिड़िया, मोर, हिरन, शेर सब एक ही कुटिया में एक साथ वास कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में जो मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई है, वो मनुष्य होकर के मनुष्य का जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। जो उसके खाने लायक चीज है वो उसका भक्षण नहीं कर रहा है, क्योंकि मांस राक्षसों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के समय में उसको मनुष्य खा रहे हैं। वहां की एकता को देख करके देवहूति के मन में कैसा भाव जागा। देखिए तो सही, मेरे स्वामी की कुटिया में सभी विराजमान हैं। और कर्दम ऋषि ने कहा, देवी अब हम तपस्या के लिए जाते हैं। तो 40 वर्ष तक तपस्या में बीत गए। उनको पता ही नहीं चला कि मैं पत्नी को घर पे विवाह करके छोड़ के आया हूँ। और मैया देवहूति ने 40 वर्ष पत्ते, कंदमूल, फल खा करके अपना जीवन यापन किया। जब कर्दम ऋषि की आंखें खुली तो देखा कि दुबली पतली महिला मेरे सामने खड़ी है और कहा, देवी आप कौन हो? तब उन्होंने कहा, स्वामी मैं आपकी ही पत्नी हूँ और आपने मुझसे वादा किया था कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या प्रसन्न हुआ, और उन्होंने कहा कि अब हम बिहार के लिए चलेंगे। तो एक सुंदर सा सरोवर था जिसमें कहा, देवी स्नान करके आओ। जब देवी स्नान करके आई तो जब उसमें से बाहर निकली, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप हो गया। अलंकारों से सुशोभित होकर के उसमें से निकली। उनके सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी निष्फल लगने लगी। कर्दम ऋषि स्वयं उस सरोवर में स्नान किया, बड़ा सुंदर सा विमान मंगाया। उस विमान में अनेकों दास दासियां और कई वर्षों तक उसमें विहार किया। सारे सुख की प्राप्ति हुई और उसके बाद में उनके घर में 9 पुत्री पैदा हुई, जिसमें सबसे छोटी अनुसुईया हुई। जब पुत्री हुई तो महाराज उनको कर्दम ऋषि छोड़ करके जाने लगे कि अब मुझे तुम रोको मत, मेरे रास्ते में बाधा मत उत्पन्न करो, अब मुझे जाने दो। तभी मैया देवहूति ने कहा, प्रभु आपने मुझसे वादा किया था कि जब तक कोई पुत्र नहीं होगा आप मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। और जो पुत्रियां हैं उनका विवाह कौन करेगा? क्योंकि एक स्त्री जब पिता की यहाँ जन्म लेती है तो पिता के अधीन होती है, और जब विवाह हो जाता है तो पति के अधीन हो जाती है, और जब पति कहीं चला जाए तो पुत्र के अधीन हो जाती है। आप छोड़ करके अभी मुझे नहीं जा सकते। उनके चरणों में गिर गई मैया देवहूति। तब उन्होंने कहा, देवी मैं अपनी पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों से कर देता हूँ, और उसके बाद में विष्णु के अवतार श्री कपिल देव भगवान जी का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की। अब कर्दम ऋषि कहने लगे, देखो देवी अब तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण हो गए, अब तो कम से कम इस घर से मुझे छुटकारा दे दो, जिससे कि मैं अपने मन को हरि के नाम में लगाऊं। क्योंकि जब तक मन हरि के नाम में लगेगा नहीं तब तक हम तरेंगे भी नहीं। और ये कहकर हरि का नाम स्मरण करते हुए वो वन की ओर चले गए। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में,
लगता है, वो दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है अब इन घरानों में गाना, दिल मेरा लगता नहीं जमाने में आना, दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। झूठे नाते हैं अब न भाते हैं, 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 रंग दुनिया के अब न सुहाते हैं, रंग दुनिया के अब न सुहाते हैं। एक तुम ही हो, एक तुम ही हो, एक तुम ही हो मेरे बस खजाने में तारा, दिल मेरा लगता नहीं जमाने में आना, दिल मेरा लगता नहीं जमाने। तो करदम ऋषि अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करके वन की ओर चले गए। मैया का मन नहीं लग रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं। तो करदम ऋषि जाते जाते बतला गए कि जो तेरा पुत्र है वो भगवान श्री हरि का अवतार है, अगर तुम्हारे मन में कुछ व्यथा हो, कुछ बातें हो तो जाकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना। तो मैया कपिल देव के पास आई, पुत्र हमारा मन इस दुनिया में नहीं लग रहा, हमें कोई ऐसा साधन बतलाओ जिससे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। तब उन्होंने अपने पुत्र को गुरु बना करके चौकी पर बिठाया, पूजा अर्चना की। भगवान कपिल कहने लगे, मैया तुम बहुत चतुर हो, तुम इतनी चतुर हो कि तुमने मुझे ही अपना गुरु बना लिया। तब कपिल देव भगवान ने कहा कि बताइए मैं क्या उपदेश दूंगा आपको। तब उन्होंने कहा कि जीव गर्भावस्था में होता है तो उसकी स्थिति क्या है वो बतलाइए। उन्होंने कहा कि जीव 9 महीने तक गर्भावस्था में जब रहता है तो सारे नरक वो गर्भावस्था में ही झेल करके आता है। जब माता कोई तीखी चीज खा ले तो उसकी चमड़ी पर ऐसी जलन पड़ती है कि वो तिलमिला उठता है। जब माता कोई गर्म चीज खा ले तो गर्भ के अंदर फड़फड़ाता है और बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु बस एक बार यहाँ से बाहर निकालिए, उसके बाद मैं आपका दास हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही जीव पृथ्वी पर आता है, मोह और ममता अहंकार उसे घेर लेता है। और तो और जो 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, निन्यानवे 1000 योजन दूर का है रास्ता, जहां से यमदूत हमें घसीट करके ले जाते हैं। अगर हम किसी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखते हैं तो तावे की धरती को गर्म करके ऊपर से सूर्य की तपन उसमें दे देते हैं। अगर हम अपनी गुरु पत्नी या गुरु पुत्र
नरक का क्या वर्णन करूं, क्योंकि नरकों की सुन करके फिर भी इंसान सोचता नहीं है कि इसमें जो लिखा है वो बाद में हुआ, जो अब जीवन लिया उसको जी करके फ्री हो जाओ। और जो गले हुए आते हैं वो सिर्फ पापों के कारण है, क्योंकि भोजन भी अपने हाथ से नहीं कर सकते। इस प्रकार उन्होंने कुंभी पाक, महारौरव, रौरव इत्यादि नरकों का वर्णन कराया और कहा, मैया मैं तुम्हें नवदा भक्ति बताता हूँ जो कि मैया सबरी को भगवान राम ने सुनाई थी। अब ध्यान धर करके मैया उसका श्रवण करना। प्रथम भगति संत है कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रथम भगति संत ने कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अजान, चौथी भगति मम सुनगन करहि कपट तजी ज्ञान। चौथी भगति मम सुनगन करहि कपट तजी ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सातम सम मोहि जग देखा, मोते संतय देखा कर लेखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं से पर दोषा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नवम सरल समसन चलहीना, मम रोषिया रतन दीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमो एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार भगवान कपिल ने मैया देवहूति को नवदा भक्ति का श्रवण पान कराया और करते करते मैया सिद्धदा नदी बनकर प्रवाहित हो गई
और भगवान कपिल गंगा सागर की तरफ भगवान का ध्यान करने के लिए चले गए। इस प्रकार देवहूति और कर्दम के वंश का वर्णन हुआ। इन्हीं की पुत्री सती अनुसुईया सभी दुनिया जानती है, सभी माताएं जानती हैं। तो एक बार नारद जी का भ्रमण हुआ तीनों लोकों में, क्योंकि सती अनुसुईया का ऐसा प्रभाव रहा कि ब्रह्मांड तक उनके नाम पहुंच गए। तो मैया पार्वती के पास जाकर के नारद मुनि कहने लगे, देवी हमने सती तो बहुत देखी, लेकिन सती अनुसुईया जैसी हमने सती कोई नहीं देखी है। मैया पार्वती उछल के पीछे गिर गई, ऐसे कैसे आपने कह दिया कि हम कम पतिव्रता है। वहां से जाकर के ब्रह्माणी के पास गए और वही बात ब्रह्माणी को कह दी। ब्रह्मा जी कोप भवन में जाकर के सो गई अपने में। गए लक्ष्मी के पास, मैया लक्ष्मी मैंने सती तो बहुत देखी, लेकिन अनुसुईया के बराबर कोई सती नहीं देखी है। अरे महाराज आपने क्या बात कर दी, क्या हमारा सतत कम है जो आप इतनी बड़ाई करने जा रहे हैं? तो क्या आप आजमा करके देख लो। तीनों देवियों की मीटिंग हुई, अपने अपने पतियों को बुलाया। अगर तुम तीनों हमें सच्चा प्रेम करते हो तो जा करके माता अनुसुईया के चरित्र को भंग करके आओ। देवता बोले वो तो भोगना पड़ेगा, ब्याह करो तो भोगेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। अब तीनों देवता मैया अनुसुईया के आश्रम में जाकर के पहुंचे और कहा, देवी भिक्षान दे। मैया बाहर निकल के आई, बताइए ऋषिवर क्या चाहिए? कि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार आप अपने माता के गर्भ से पैदा हुई थी उसी रूप में हमें दूध पिलाएं। मैया देवी अनुसुईया कहने लगी, बात तो आप कह रहे हैं लेकिन प्रयास करूंगी। और उन्होंने हाथ में जल दिया और आचमन करके कहा, अगर मैंने अपने पति की सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा की हो तो ये 6-6 महीने के बालक बने। और जल उनके ऊपर छोड़ दिया, तीनों देवता बालक बन गए। बालक बन गए। मैया अनुसुईया ने उनको स्तन पान कराया और तीनों को 3 पलने डाल दिए। और मैया तीनों को 3 पलने डाल करके उनको झूला झुला रही है। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। सोच रहे हो भोले बाबा सती से पड़ गया सामना। सोच रहे हो भोले बाबा सती से पड़ गया सामना। सोच रहे हो भोले बाबा सती से पड़ गया सामना। सोच रहे हो भोले बाबा सती से पड़ गया सामना। गांजा भांग चिलम को भोले, गांजा भांग चिलम को भोले, पार्वती के भाजना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने।
सोचने लगे, बूढ़े ब्रह्मा सोचने लगे अनसुईया के आंगना, बूढ़े ब्रह्मा सोचने लगे अनसुईया के आंगना, भूल गए सृष्टि की रचना, भूल गए सृष्टि की रचना और वेदों का बांटना, माता अनसुईया ने डाल दिनों पालना, माता अनसुईया ने डाल दिनों पालना, माता अनसुईया ने डाल दिनों पालना। कैसे मिले लक्ष्मी हमको विष्णु कर रहे कामना, 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 तीन लोक के पालन करता, तीन लोक के पालन करता, गुटवन खेले आंगना, माता अनसुईया ने डाल दिनों पालना, 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 माता अनसुईया ने की हरिलाल की जय हो। मैया तीनों देवों को बच्चे की तरह परवरिश करती हैं, उनको पालती हैं। 6 महीने व्यतीत हो गए। अब तीनों देवियां फड़फड़ाने लगी, हमारे पति अभी तक लौट कर नहीं। नारद तुमने क्या आग लगा के चले गए, हम अपने पतियों से भी दूर हो गए। तो क्या देवी जाकर के देख करके तो आओ कि वह हो क्या रहा है। तीनों देवियां मैया अनुसुईया के आश्रम में आई और याचना करती हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी जो शंका थी वो मिट गई और चरणों में गिर गई। मैया अनुसुईया ने कहा कि अपने अपने पतियों को पहचान लो और तुम में इतनी सत्यता है तो। लेकिन कहा मैया अनुसुईया, उन्होंने कहा मैया हम बार बार आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, हमारे पतियों को जिस रूप में आए थे उसी रूप में वापस दे दो। तब मैया ने आचमन किया, जल में हाथ में जल लेकर के उनके ऊपर छिड़क दिया। तीनों देवता अपने असली रूप में आ गए। दुर्वासा ऋषि का आना हुआ, अत्रि ऋषि का आना हुआ कि देवी ये कौन है, कि ये तुम्हारी बहू बेटा है, तुम्हें पता ही ना कि 6 महीना तुम्हारे घर में खेल रहे हैं। तब तीनों देव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देवी आपके सत्य के आगे तो हम सभी नतमस्तक हैं। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे वरदान दें कि आप तीनों के अवतार से मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो। तो ब्रह्मा जी से सोम नाम के ऋषि हुए, विष्णु से दत्तात्रेय नाम के ऋषि हुए और महेश से दुर्वासा नाम के ऋषि हुए। इस प्रकार सती अनुसुईया का चरित्र वर्णन कराया। आगे कथा आती है प्रसूति, जो कि राजा दक्ष प्रजापति के लिए ब्याई गई थी। इनकी एक ही पुत्री थी सती। सती अपने मन से विवाह किया भगवान भोलेनाथ से। कैलाश पर्वत पर निवास था उनका। तो एक बार भोलेनाथ के मन में विचार आया, चलो मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की कथा चल रही है, मैं भी जाकर के थोड़ा सुन करके जाता हूँ। एक बार त्रेता
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, पूजे अखंडेश्वर स्वामी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो एक बार त्रेता युग में भोलेनाथ ने विचार बनाया कि मेरे इष्ट की कथा चल रही है, और अगस्त ऋषि कथा का श्रवण पान करा रहे थे। जाने लगे, मैया सती बोली कि महाराज हमको भी साथ में ले चलो, हम भी आपके साथ चलेंगे। कि चलो देवी। वहां पहुंचे तो कश्यप ऋषि उठ करके उनको नमस्कार किया प्रभु भोलेनाथ को और आसन दिया। तब उनके मन में शंका हुई कि ये कैसे गुरु है, कैसे भगवान है जो मेरे स्वामी का इस प्रकार आदर कर रहे हैं। ये क्या भगवान की कथाओं का गुणगान करेंगे। और जहां मन में व्यथा हो जाए, कहीं भी कथा सुनने के लिए जाएं, अगर मन में शंका हो जाए तो वह कथा व्यथा बन जाती है। मैया का मन कथा सुनने में नहीं लगा। भोले बाबा कथा सुन करके आए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा लो। जो तुमरे मन यति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहू। और मैं यह वृक्ष के नीचे बैठा, तब लगी बैठी सहाऊ बट छाई, जब लगे तुम्हारे मोहे पाही। मैं इस वृक्ष के नीचे आपको बैठा मिलूंगा जब आप लौट करके आएंगे। और मैया सती भगवान राम की परीक्षा के लिए चल दी। जिस वक्त भगवान राम मैया सीता को खोज रहे थे तो मैया सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। सीता का रूप धारण करके जैसे ही भगवान राम के सामने पहुंचे, भगवान राम ने कहा, जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। अपना परिचय दिया, अपने पिताजी का नाम बताया और कहने लगे, कहूँ बहोर कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिर किस हेतु। भोलेनाथ कहाँ है? आप वन में अकेली अकेली घूम रही हो। अब तो मैया सती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। आज मैंने ये क्या कर दिया, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। और मैया भोलेनाथ के पास पहुंची, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य मोए बात। देवी तुमने किस प्रकार परीक्षा ली, वो मुझे सत्य बताना। अरे महाराज हम समझ गए कि वो अंतर्यामी है। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया कि इन्होंने तो सीता का रूप धारण कर लिया। उनके मन में उसी दिन से उनको माता की पदवी दे दी और पहले पत्नी समझकर बगल में बिठा के कथा सुनाते थे। जब से सीता का रूप लिया, सामने बिठाकर वो कथा सुनाने लगे, क्योंकि उन्होंने त्याग तो तभी कर दिया था, लेकिन कहें कैसे। अब समय बीता। एक बार बड़े बड़े विमान अंबर में उड़कर जा रहे थे। सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। बड़े बड़े विमान, सुर सुंदरी गंधर्व अप्सराएं विमानों में गीत गायन करते हुए उड़ के जा रहे थे। तब मैया सती ने कहा, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं?
वो जरा हमें बतलाइए। तब कहा कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ एक यज्ञ रचा है, वहां पर सभी देवी देवता जा रहे हैं। कि महाराज हमारा निमंत्रण नहीं आया? कि नहीं देवी, हमारा निमंत्रण नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे पिता हमसे द्वेष मानते हैं। कि महाराज किस प्रकार द्वेष मानते हैं? कि एक बार तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचा था जिसमें सभी देवताओं को, सभी राजा महाराजाओं को बुलाया, उसमें हम भी गए थे। और जैसे ही तुम्हारे पिता ने सभा में प्रवेश किया, सभी देवता खड़े होकर प्रणाम करने लगे। हम अपनी समाधि में लग गए, इसलिए हमने उनको प्रणाम नहीं कर पाया। और क्रोध में कहने लगे कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि कभी तुम यज्ञ में भागीदार नहीं होंगे। उधर मूसा दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खड़े हो गए। तुमने ऐसे कैसे बात कर रहे हो? जाओ, शिव जी के गणों को कभी किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। और उधर उन्होंने कहा कि जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा मुख बकरे जैसा हो जाएगा। अब वहां यज्ञ में श्राप महोत्सव चल रहा था और कहने लगा, कहाँ मेरी मृगनैनी पुत्री इस बंदर की आंखों वालों के लिए ब्याई गई है, और उस अपमान का बदला लेने के लिए आज उसने यज्ञ रचा है, इसलिए हमको बुलाया नहीं है। बोली महाराज, गुरुजी के यहाँ, पिता के यहाँ तो बगैर बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, देवी बगैर बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। बार बार आग्रह किया लेकिन नहीं मानी। तब नंदी को सजा करके कुछ गणों को साथ भेज दिया। और जब वहां पहुंची हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काउन सनमानी। दक्ष ने देखते ही अपनी बेटी की तरफ से मुख मोड़ लिया। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ तो माँ होती है, माँ ने आकर के अपने कलेजे से लगा लिया। सारी बहनें मुस्कुरा के चली गईं। जब देखा दक्ष सुता, दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती दिलों की जरे सब गाता। जब दक्ष ने कुछ कुशलता नहीं पूछी तो सती के अंदर ज्वाला उठी कि मेरे पति का अपमान, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया और आज मेरे पति का इन्होंने अपमान करके अच्छा नहीं किया। और अपने बल से उन्होंने एक ज्वाला उत्पन्न की और उनका शरीर जलने लगा। जब शरीर जलने लगा तो शिवजी की गणों ने वहां पर ऊधम करना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ को खबर दी कि मैया सीता, मैया सती अग्नि में जल गई है। भगवान भोलेनाथ चले आए, उनको हाथ में उठाया और उठा करके चलने लगे। जहां जहां उनकी शरीर की अग्नि गिरी, उसी जगह पे गायत्री शक्ति पीठ स्थापित हो गई और गणों ने दक्ष का सर काट दिया। तब भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसे होनी समझ करके छोड़ दीजिए और कृपा करके इस दक्ष पर कृपा दृष्टि करिए। तब बकरे का मुख लगा करके दक्ष को जीवन दान दे करके समाधि में लीन हो गए। कई वर्ष बीते। उधर मैया सती ने हिमाचल के यहाँ जन्म ले लिया। मैया पार्वती के नाम से कन्या के रूप में प्रकट हुई। जब वो छोटी सी बालिका थी तभी नारद मुनि का आना हुआ और नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे पति भोलेनाथ बनेंगे, लेकिन पहले तपस्या करो।
मैया पार्वती तपस्या पर बैठी। उधर सभी देवता भोलेनाथ को मना रहे हैं, प्रभु जो भी असुर हैं जिनके हाथों से उनकी मृत्यु होनी है, जब तक आप विवाह नहीं करेंगे उनकी मृत्यु हो नहीं सकती है। उनको विवाह के लिए मना रहे हैं। उधर मैया पार्वती बड़ी हुई और विवाह का प्रस्ताव उनके पिताजी को दिया। सभी विवाह के लिए राजी हो गए। तो भूत प्रेतों ने भगवान शिव से कहा, प्रभु कोई हमें बोतल में बंद कर देता है, कोई अपने घर में कील ठोक लेता है, कोई भोपा को बुलाकर झाड़ फूक करवा देता है, हमारा कहाँ ठोरो बताए दो। भोलेनाथ बोले चिंता मत करो, तुम आओ ठोरो हम बताएंगे, तुम सब हमारे संग चलना। कि ठीक है प्रभु। और उसी आस में भूत प्रेत टकटकी लगा के बैठे थे कि कब भोले बाबा का ब्याह होगा और कब हम उनके साथ बारात में जाएंगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, ब्रह्मा विष्णु ने कहा, भोले बाबा अब आपका विवाह हो रहा है तो थोड़े से ये मृग छाला छोड़ दो, तो मुझे सांप ढीले हो दिगंबर नहीं है जाए, कहीं मृग छाला खिसक गई तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, एक सफारी सूट सिलवाओ। बोले बाबा बोले विवाह करना हो तो ठीक है, वरना मैं तो अपनी इसी पोशाक में जाऊंगा। तो के महाराज एक मुकुट बनवा लो बढ़िया सो, तो दूल्हा से लगे कि ये मेरे जटा जूटे हैं, इनको मुकुट बना के तैयार कर दो। सोच लो कि ब्याह होएगा तो काल खोपड़ी पे आके बैठ गया। पत्नी को काल बताते हैं तो ठीक है महाराज ऐसा करना, आप पीछे पीछे आना, हम आगे आगे जाएंगे, और नहीं हो तो न घोड़ा ले लो, ये ना दिया तो बहुत बैठे ले, कि नहीं जाएंगे तो हम इसी पर उल्टा बैठ करके जाएंगे। तो पहले जो जूता चुराई की रस्म है वो पहले नहीं, पहले थी। क्यों थी? कि पहले गांव में एक जोड़ी जूते होते थे और उसी से पूरे गांव का विवाह हो जाता था। तो न्यों सोचते कि उनको जूता उठा के ले गए, तो इसलिए एक बंदा रखवाली करने के लिए बैठता था। अब इसी प्रकार एक युवाओं ने अपना विचार बनाया कि हम अगर विवाह करने के लिए जाएंगे तो कोई बड़े बूढ़े को साथ में लेके नहीं जाएंगे, हम सभी युवा बारात लेकर के जाएंगे। सब तैयार हो गए, लेकिन नाना जी बड़े होशियार है। मैंने नाना जी लगाए तेल, गाड़ी की डिग्गी में बैठ गए कि बेटा नाना तुम तुम्हारे ही हैं, हम भी बारात में जाएंगे। और बारात में वहां पहुंचे तो जब लड़कों को देख करके लड़की के पिता बोले कि हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते अपनी बेटी का। कि क्यों महाराज? कि कोई बड़ा बूढ़ा तो है ही नहीं है। अरे कि चिंता मत करो, जो बड़ा बूढ़ा नहीं करेंगे वो हम कर देंगे, बताओ तो सही। तो कि जो पानी की नदी भरी है, जो पानी की नदी को खाली करवा के फिर भरवा देगा तो हम मान जाएंगे। अब तो सब बोले अब क्या करें, अब क्या करें? कि नाना जी डिग्गी में डरे, आलू से बोले गए हमें बिन निकाल के लाओ। नाना जी भी चांद पे हाथ फेर के निकले बाहर, बोले बेटा ये बाल यूं ही सफेद नहीं किए हैं। बाहर निकल के आए, उसे कहा कि नदी हम भरवा देंगे, पहले तुम पानी से खाली करवाओ, दूध से नदी हम भरवा देंगे। उसके पिताजी समझ गए अब इसमें कोई बड़ा बूढ़ा जरूर आया है। तो युवा तो उनको तो बस शादी चाहिए, यहाँ शादी हो रही है, ससुराल को सार देखने के लिए जा रहे हैं, चाहे पड़ोसी को कोट पैंट मांग के पहन के जाएं, लेकिन जाएंगे झूठी शान शौकत पे। तो भोले बाबा कहने लगे मैं झूठी शान शौकत पे नहीं जाऊंगा, जो है वो मेरे सामने है, जिसको मेरे साथ चलना है वो सब रात में चले। निराले दूल्हे में और सब आप सबको मस्ती में चलना है।